खबर लखनऊ से है, जहां यूपी सहित महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला, असम में टेलीग्राम ऐप के माध्यम से साइबर ठगी हो रही थी। इन 5 राज्यों में चाइनीज साइबर ठगों के ग्रुप से जुटकर देश भर से डिजिटल अरेस्ट लोगों से करोड़ों की ठगी हो रही थी। टास्क फ्रॉड, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्रिप्टो ट्रेडिंग इत्यादि के नाम पर की गई करोड़ों रुपए की ठगी। साइबर क्राइम सेल और साइबर क्राइम टीम ने 8 ठगों को गिरफ्तार कर इसका खुलासा किया है। लोगों को डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन रुपयों को USDT में कन्वर्ट कर चाइनीज ब्रॉडकास्टरों से आरोपी भेजते थे। चाइनीज वर्मा वियतनाम में गैंग तक भेजते थे। साइबर गैंग द्वारा आरोपियों को मोटा कमीशन दिया जाता था। आरोपियों से 1,75,000 रुपए, 12 मोबाइल, 13 ATM कार्ड, कई पासबुक, चेकबुक भी बरामद हुई है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए निखिल दस्तोगी की रिपोर्ट। राज्यों से महाराष्ट्र से, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला और असम से ये शिकायत मिली कि टेलीग्राम ऐप के माध्यम से चाइनीज़ साइबर ठगों के ग्रुप से जुड़कर देश भर में डिजिटल अरेस्ट, टास्क फ्रॉड, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्रिप्टो ट्रेडिंग इत्यादि के नाम पे करोड़ों रुपए की USDT में कन्वर्ट कर चाइनीज़ फ्रॉडस्टरों को भेजने के संबंध में यहाँ लोकेशन मिला। इस शिकायत के आधार पर लगभग 1.77 करोड़ की ठगी इनके द्वारा की गई थी। इस सूचना के आधार पर साइबर सेल की टीम, साइबर थाने की टीम, ADCP क्राइम और CP साइबर सेल के नेतृत्व में टीमें लगी। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये बेसिकली यहाँ से पैसा ले करके वहाँ दूसरे देश में कई जगह, ये चाइनीज में हो गया, बर्मा में हो गया और वियतनाम हो गया, कई कंट्रीज़ में भेज करके और फिर USDT में कन्वर्ट करके और फिर तत्काल बैंक अकाउंट में मिलाकर उसी दिन पैसा ये निकाल लेते थे। जिससे कि ऐसे अकाउंट इसके पहले कि पुलिस बंद करावे, इस अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता था। इनके पास से हमको काफ़ी सामान भी बरामद हुआ है। इनके पास से हमको और 1,75,000 रुपये कैश मिला है, 12 अदद मोबाइल मिला है, 13 ATM कार्ड, 2 पासबुक और 3 चेकबुक बरामद हुआ है। अभी इनके अकाउंट में काफ़ी पैसा है जिसकी छानबीन की जा रही है। 7 शिकायतें ये मिली हैं। इसके अलावा भी इनके बारे में और जानकारी की जा रही है, सूचनाएं अन्य जगह भी भेजी जा रही हैं कि कहां कहां इनके द्वारा इस तरह के क्राइम किए गए हैं। एक बहुत बड़ा ये नेटवर्क है जो काफ़ी दिनों से चल रहा था। इसमें बेसिकली ये टेलीग्राम ऐप है उसके माध्यम से ये जुड़ते हैं ग्रुप बना करके और ऐसे अकाउंट को जो कुछ कमीशन के आधार पर म्यूल अकाउंट ये खोलते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा ये कार्य कर रहे हैं कि यहाँ का पैसा दूसरे देशों में जा रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे अब ये कार्य चल रहा है। इससे पूर्व भी इसमें गिरफ्तारी हुई है। अभी और भी इसी केस में भी 3 लोगों के और नाम आए हैं, उनकी तलाश चल रही है और हो सकता है कि ये अभी इनकी समीक्षा करने के बाद विवेचना के दौरान अन्य भी चीज़ों पे हमारी टीमें काम कर रही हैं। संभव है कि इसमें कुछ और भी गिरफ्तारी हो और अन्य चीज़ों का भी खुलासा हो। सर, जो अकाउंट खोलने की बात हो रही है, अकाउंट जो ये लोग खुलवाते हैं, तो उसके लिए कोई क्या एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी की जाएगी? क्योंकि बड़ी संख्या में नए अकाउंट खोले जा रहे हैं लखनऊ के अंदर और इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। हम लोग समय समय पे हमेशा आगाह कर रहे हैं। एक तो बहुत सारे लोग जिनको ये पता नहीं है, कुछ कमीशन के नाम पर अपने अकाउंट का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि हम ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हमारे अकाउंट का यूज़ कहाँ, कोई बैठ के वियतनाम में कोई कर रहा है, कोई चाइना में कर रहा है, कोई पता नहीं श्रीलंका में, कहाँ से इन चीज़ों को ऑपरेट किया जा रहा है, उन्हें ये नहीं पता है। चंद रुपयों के लिए और वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो ये समय समय पर बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। समय समय पर आप लोगों के माध्यम से हम लोगों तक कन्वे करते हैं कि ऐसे किसी लोगों के झांसे में ना आवें। और ये USDT में भी यहाँ पे लीगल चीज़ नहीं है। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? लेकिन फिर भी कुछ लोग ज़्यादा लाभ पाने के चक्कर में जल्दी ऐसे ग्रुप से जुड़ जा रहे हैं और फिर उसके बाद से बड़ा अमाउंट से वो
हाथ धो बैठ रहे हैं। इसलिए ये लगभग 1.25 करोड़ की तो इनकी कंप्लेंट आई थी। अभी अन्य कंप्लेंट की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो 8 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक है राहुल सोनकर, मोहम्मद सलमान, देवांश शुक्ला, राज रावत, फैजान, मोजीज, अंकित यादव, करण रावत, इतने लोग गिरफ्तार हुए। लखनऊ ऑनलाइन ठगी करने वाले 8 लोगों को साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु कई जिलों से कंप्लेन आई थी कि इन लोगों ने ठगी कराया है। आपको बताते चले, जिसको लेकर लखनऊ के साइबर सेल में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस जांच चल रही थी। एडीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम पूरी तरह से जांच करवा रहे थे। वहीं इसमें लखनऊ के 8 लोगों को विभिन्न जगहों से गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले, एक कमरे का किराया लेके यहाँ से पूरा रैकेट चलाते थे और क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके विदेशों में पैसा भेजते थे। जब ये इनके अकाउंट में पैसा आता था तो तुरंत अकाउंट से पैसा निकाल लेते थे। हालांकि इनके पास से 2.25 लाख रुपए की रकम बरामद हुई है। फ़ोन बरामद हुए हैं, एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। हालांकि इस पर पूरी तरह से जांच चल रही कि और कितने लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया है। आपको बताते चले, इसमें एक सोनकर नाम का व्यक्ति है जो मेन सरगना पकड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो सरगना है वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे लोग इन लोगों की बातों में आके फंस जाते हैं, जो अपना लाखों रुपए गंवा देते हैं। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, इंडिया 24x7 लाइव टीवी।